पीछे की क्लासों में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो पढ़ लिए थे। अधिगम की प्रमुख विधियां वो भी हो गया था। आज की क्लास में अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो हैं इनको जानने से पहले इनके जो संप्रदाय बटे हुए हैं, जैसे इधर तो आएंगे व्यवहारवादियों के और इधर गेस्टाल्टवादियों के संप्रदाय जो सिद्धांत होंगे वो इनका अध्ययन करेंगे। तो कई दफा सीधा पूछ लेते हैं, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। क्रिया प्रसूत किसने दिया है? स्किनर ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेविन का हो जाएगा। ठीक। और जैसे संरचनात्मक सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने। इस हिसाब के सीधे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बाकी इन सिद्धांतों को समझना आसान है, इनके प्रयोग जो है वो भी आसान ही है। अब देखो, अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत रहेंगे इसको अपने दो पार्टों में बांटा गया है। इन सिद्धांतों को दो संप्रदायों में विभक्त किया गया है। दो संप्रदाय कर दिए इनके। कितने संप्रदायों में डिवाइड किया है? दो संप्रदायों में बांटा गया है। सबसे पहला अपन देखें तो आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। सबसे पहले आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। अगर दूसरे की बात करें तो कौन सा होगा? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। ये है। अधिगम के सिद्धांतों को दो प्रमुख भागों में या संप्रदायों में विभक्त किया गया है। अब ये जो व्यवहारवादी संप्रदाय है, देखो व्यवहारवादी संप्रदाय होता क्या है? इसे संबंधवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। संबंधवाद संप्रदाय इसी को ही कहते हैं। अब व्यवहारवादी जो है इसमें दर्शाया क्या गया है? इसमें उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। एक बार पुनः देखो, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को दो संप्रदायों में विभक्त किया गया। पहला आता है व्यवहारवादी संप्रदाय और दूसरा आता है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। तो व्यवहारवादी संप्रदाय में क्या दिया गया है? इसमें उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसको स्पष्ट किया गया है व्यवहारवादी संप्रदाय में। इसी को ही संबंधवाद कहते हैं। जैसे अपने बात करें स्टिमुलस, ये हो गया उद्दीपक को कहते हैं। अनुक्रिया क्या हो जाएगी? रिस्पॉन्स। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य जो संबंध है उसको तो दर्शाता है व्यवहारवादी। और वो गेस्टाल्टवादी क्या होते हैं? गेस्टाल्ट का वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो पूर्णाकार होता है। पूर्णाकार या समग्र, ये इसका शाब्दिक अर्थ है गेस्टाल्ट का। अब गेस्टाल्टवादियों के जो भी सिद्धांत दिए इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया कि मस्तिष्क के माध्यम से क्रियाएं कैसे होती हैं। यानी मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं को जानने का प्रयास किया है गेस्टाल्टवादियों ने। और व्यवहारवादियों ने क्या बताया है? इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य संबंध को बताया है। अब व्यवहारवादियों में अगर अपने देखें तो मुख्य रूप से किनके प्रयोग आते हैं? आप लोग जानते भी हो, थॉर्नडाइक के प्रयोग आते हैं। स्किनर के प्रयोग भी इसी में आता है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, गुथरी है, वाटसन है और CL हल है। ये सभी जो हैं कौन से हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय के हैं। व्यवहारवादियों के सिद्धांत इसी में आते हैं। एक बार पूछा भी गया था निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी में स्किनर और सी में पावलोव, और एक वहां से उठाकर दे दिया गेन्ने। तो वो गेन्ने किस में आता है? गेन्ने, ब्रूनर या बांडुरा, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं। ये सभी इसमें आते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है? मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाएं। मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं को जानने का प्रयास किसमें होता है? गेस्टाल्टवाद में होता है। इसमें कौन से हैं? कोहलर हैं। कोहलर का प्रयोग इसी में आता है। कोहलर, वर्दिमर, कोफा, ठीक है, कुर्तलेविन का भी गेस्टाल्टवाद में ही आते हैं सिद्धांत। कुर्तलेविन है, फिर टोलमैन है। टोलमैन, ब्रूनर, बांडुरा,
ये सभी कौन से हैं? ये सभी मनोवैज्ञानिक जो है साइकोलॉजिस्ट, ये तो आएंगे गेस्टाल्टवादी और व्यवहारवादियों में, ये सभी आते हैं। अब इन सभी ने अपने अपने प्रयोग किए हैं, इनके अलग अलग सिद्धांत हैं। उनके कुछ एक के नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया का स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। स्किनर का आता है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। गुथरी का सिद्धांत आता है, कौन सा है? समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। सीएल हल ने कौन सा दिया था? हल्का पुनर्वलन का सिद्धांत आता है। कोहलर, वर्दीमर और कोफा ने तो बताया ही था गेस्टाल्टवाद होता है। कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत आप देखने को मिलेगा अपने को। टोलमैन का कौन सा होगा? टोलमैन का होगा चिन्ह पूर्ण आकार का सिद्धांत। और ब्रूनर का है बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है। तो ये सभी क्या है? ये इधर वाले तो रहेंगे व्यवहारवादियों में और इधर वाले गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में आते हैं। एक बार पुनः देखो, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको दो संप्रदायों में विभक्त किया गया है, अच्छे से देख लेना। पहला आता है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी संप्रदाय को ही संबंधवाद संप्रदाय कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसको स्पष्ट किया गया है। उद्दीपक को ही कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया होती है रिस्पॉन्स। इसमें आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, गुथरी, वाटसन और सीएल हल। इधर अगर बात करें दूसरे संप्रदायों की तो ये है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। इसमें मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उनको जानने का प्रयत्न किया जाता है। कोहलर, वर्दीमर, कोफा, कुर्टलेविन, टोलमैन, ब्रूनर और बांडुरा और गेने भी इसी में आते हैं। तो ये सभी क्या है? ये हैं गेस्टाल्टवादी। तो अपने सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे व्यवहारवादियों में और उसमें भी थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले इसमें मुख्य प्रयोग थॉर्नडाइक का ही आता है। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे और वो पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उसे पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नंबर 1 पर, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अच्छा सिद्धांत है। नाम काफी आते हैं, उपनाम काफी होते हैं इनके। उद्दीपक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये है। हाँ, प्रतिपादक की बात करें, कौन है प्रतिपादक? किसने दिया था सिद्धांत? ये सिद्धांत 1913 में अमेरिका के पशु चिकित्सक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया था उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, ये बातें भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन 1898 में सर्वप्रथम इसी सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने किसमें? एनिमल इंटेलिजेंस में दिया था। एक बार पुनः देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहा जाता है, इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। 1913 में ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन इसी सिद्धांत को पहले इसने 1898 में प्रस्तुत किया था एनिमल इंटेलिजेंस के रूप में। थॉर्नडाइक जो है ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे। कहां के निवासी थे? अमेरिका के प्रसिद्ध रहे हैं ये पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में, इसलिए इसे पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? इसी को ही कहा गया है, थॉर्नडाइक को। अब बात करते हैं उद्दीपक की। उद्दीपक क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। वह वस्तु या स्थिति जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या होता है? उद्दीपक। जैसे भूख भी एक उद्दीपक है, प्यास भी एक उद्दीपक है। अभी जो वैकेंसी आई है जैसे रीट की या फर्स्ट ग्रेड की, तो वो भी एक उद्दीपक का कार्य करती है। तो ये उद्दीपक होता है। और उद्दीपक को देखकर किया जाने वाला कार्य, उसके अनुरूप जो कार्य करते हैं वो क्या होती है? फिर उसको कहते हैं अनुक्रिया।
जैसे अपने को भूख लगी है तब अपने क्या करते हैं, भोजन की तलाश करते हैं, भोजन को पाना, वो क्या हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया करना अनुक्रिया होगा। हाँ, अब इसने क्या किया, वैसे तो वाटसन ने कई प्रयोग किए हैं। इसने बिल्लियों पर भी प्रयोग किया है, चूहों पर भी किया है, मुर्गियों पर भी प्रयोग हुआ है इसका। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो था वो भूखी बिल्ली पर इसने प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पर इसका जो प्रयोग रहा वो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। अब इसके बारे में आप जानते भी हो, भूखी बिल्ली वाला प्रयोग किस प्रकार से था। इस तस्वीर के माध्यम से आप साथ साथ देख भी सकते हो। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को ऐसे पिंजरे में बंद किया जिसमें एक लीवर लगा हुआ था, और लीवर को दबाते ही जो है वो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। तो पिंजरे में बंद करता है बिल्ली को, और उसके सामने भोजन को इस स्थिति में रखा जाता है ताकि वह उसे सूंघ सके, देख सके, लेकिन पा ना सके। बिल्ली उस भोजन को देखकर क्या करती है, अनेक प्रकार की अनावश्यक व अवांछनीय क्रिया करती है, यानी पिंजरे में चक्कर लगाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पिंजरे में चक्कर लगाती है, अचानक उसका पैर जो है वो लीवर पर पड़ता है और वो दरवाजा खुल जाता है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है बिल्ली को। इसके पश्चात क्या करता है, थॉर्नडाइक पुनः बिल्ली को अंदर बंद करता है और बिल्ली पिछले समय के बजाय कम समय में ही लीवर को दबा लेती है और बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर लेती है। और ऐसी क्रियाएं कई बार हुई। अंत में जैसे ही बिल्ली को अंदर बंद किया जाता था, बिल्ली तुरंत लीवर पर पैर रखकर बाहर निकल जाती थी। यानी क्या हुआ, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख भी सकते हो, समझ जाओगे एक बार। यानी अंत में क्या हुआ, सही अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देती है पहली बार में ही, और उद्दीपक जो है उसको देखकर क्रिया करना शुरू कर देती है। तो ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, ये भूखी बिल्ली पर किया गया था। अब यहां पर भूखी बिल्ली एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, अपने लिए एक प्रेरणा है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। यहां पर भोजन क्या होगा, भोजन पाना यहां पर एक उद्दीपक हो जाता है, नहीं सॉरी, अनुक्रिया। भोजन पाना एक अनुक्रिया है, और जो बिल्ली को भूख लगी थी वो क्या था, उद्दीपक। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही उद्दीपक को उद्दीपक जगा और भोजन को प्राप्त करने की कोशिश की, तो उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। यही इस सिद्धांत में बताया गया है, उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होता है। इसको ही दर्शाया गया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत में। तो ये बिल्ली पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग रहा था, समझ गए। यहां पर देखो, भूखी बिल्ली एक प्रेरणा का कार्य करती है, भोजन जो है ये यहां पर भोजन को पाना अनुक्रिया हो जाता है, और भूख प्यास ये सभी क्या होते हैं, ये उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो भूख प्यास ये सभी उद्दीपक में आते हैं। भोजन पानी ये सभी किस में आएंगे, फिर देखो इसके प्रति अनुक्रिया हो जाती है, ये अनुक्रिया। यहां पर इसको भोजन पाना को अनुक्रिया ही कहा गया है। तो यह सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था। इस तस्वीर के माध्यम से आपने देख भी लिया होगा। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कल की क्लास में करेंगे। कुछ बातें रह गई हैं कि जिसके इसके शैक्षिक निहितार्थ आते हैं।